मेधांश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के पर्वत के बारे में, जो कि ये पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देख लें, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडियन ज्योग्राफी का भारत के पर्वत, इंडियाज माउंटेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एसएससी हो, बिहार का कोई एग्जाम हो, या बैंकिंग हो, रेलवे हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ आदि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बने रहिए अंत तक, और तभी आपको ये डिटेल में समझ में आएगा और एग्जाम को फोड़ सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? भारत के पर्वत। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हिमालय पर्वत का नदियों के आधार पर विभाजन 4 भागों में किया गया है, जिसमें पंजाब या कश्मीर हिमालय को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। कुमायूं हिमालय, मैंने थोड़ा सा पहला जो पिछला वीडियो था उसको रिवाइज करवा देती हूँ। पंजाब या कश्मीर हिमालय जो है वो आप सभी को पता होगा कि जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से हमारे लद्दाख की कैपिटल लेह से हमारे भारत देश में इंटर होती है और लद्दाख से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। फिर एक नदी और सतलज नदी उसी मानसरोवर झील से निकलती है और हमारे हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से होते हुए हमारे भारत देश में इंटर होती है। तो इनके बीच जो हिमालय पर्वत का भाग है उसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोला जाता है। तो जो पंजाब या कश्मीर हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। आइए देखते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है इसे गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या? इसे गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालयी क्षेत्र है। क्या? जो सतलज नदी है, आप सभी को पता होगा कि मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलती हुई हमारे सिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश से इंटर होती है भारत देश में। फिर काली नदी जो है नेपाल से आती है, काली नदी। तो इसके जो सतलज नदी है और काली नदी के बीच का एरिया है 320 किलोमीटर, उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड में फैला हुआ है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि कुमायूं हिमालय है वो कौन से राज्य में फैला हुआ है? तो उत्तराखंड में फैला हुआ है, वो भी 320 किलोमीटर लंबा। और किन किन नदियों के मध्य? सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में ही क्या है? नंदा देवी है और कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है? नंदा देवी है, जो कि 7,817 मीटर ऊंचाई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी श्रेणी का हिस्सा है। क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री जो है किस श्रेणी का हिस्सा है? तो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। गंगा नदी, यमुना नदी, राम गंगा नदियों का उद्गम जो है वो कुमायूं हिमालय से ही होता है। आपको गंगा नदी के बारे में कुछ पता ही होगा, आगे मैं नदियों के बारे में वीडियो लाऊंगी। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गोकुल झील से होता है उत्तराखंड के। तो गंगा नदी, यमुना नदी और राम गंगा नदियों का उद्गम जो है कुमायूं हिमालय से ही होता है। आपको कुमायूं हिमालय समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय क्या है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है।
अब आपको पता होगा कि काली नदी और तीस्ता नदी यहाँ से आ रही है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, या किन दो नदियों को नेपाल हिमालय अलग करता है? तो काली नदी और तीस्ता नदी। आगे देखते हैं, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय की? नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्या? माउंट एवरेस्ट। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय का सर्वोच्च चोटी है और नेपाल हिमालय में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट पूरी तरह से लगभग नेपाल में ही स्थित है। इसी हिमालयी क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां स्थित है। आप सभी को पता होगा कि भारत में पूर्णतः स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है भारत की। तो इसी हिमालय क्षेत्र में, कौन से हिमालय क्षेत्र में? नेपाल हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा ये पर्वत चोटियां स्थित हैं। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार सिक्किम और नेपाल में है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? काराकोरम। और दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन बने कि भारत में पूर्णतः स्थित सर्वोच्च चोटी भारत की, तब कंचनजंगा पहले नंबर पे आएगा। अगला है असम हिमालय। असम हिमालय क्या है? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी क्या है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश से इंटर होती है। तो असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हुआ है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि असम हिमालय किन दो नदियों को विभाजित करता है? तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को अलग करता है। यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला हुआ है। असम हिमालय किन तीन राज्यों में फैला हुआ है? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला हुआ है। आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती है। अर्थात सतत वाहिनी का मतलब होता है हमेशा बहती रहती है। क्या? हमेशा बहती रहती है, कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि इनका स्रोत होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर हमेशा पिघलता रहता है, तो नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है और नदियां हमेशा बहती रहती हैं। यही कारण है। आगे है हिमालय का विस्तार। हिमालय कौन कौन से राज्यों में विस्तार है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में फैला हुआ है। आप सभी ध्यान रखिएगा कि हिमालय का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो रहा होगा। कुछ और भी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसा कि इधर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में क्या है? पटकई बुम पर्वत श्रृंखला, और मेघालय में है गारो, खासी, जैंतिया और लुसाई पर्वत श्रेणी है। इसी पर्वत श्रेणी के नाम पर वहां की जनजातियों का नाम भी गारो, खासी और जैंतिया रखा गया है। आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हिमालय के पूर्व से पश्चिम का क्रम, जो हिमालय के पर्वत हैं उनकी चोटियां हैं, उनका पूर्व से पश्चिम के ओर से पूर्व से पश्चिम का क्रम। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या आ जाता है? नामचा बरवा पर्वत आता है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत देश में इंटर होती है।
इसके बाद आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर लास्ट में धौलागिरी। तो पूर्व से पश्चिम का क्रम सबसे पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, फिर सिक्किम में कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर नेपाल में माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर लास्ट में धौलागिरी। नागा पहाड़ियां जो है, एक नागा पहाड़ी है, वो नागालैंड में स्थित है। यह भारत म्यांमार के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पूरब में है वो म्यांमार देश है, जो कि नागालैंड से सीमा बनाता है, और नागा पहाड़ियां नागालैंड में स्थित है, और यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।